1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध जो कि जर्मन और यूएन के बीच चल रहा था वो पूरी तरह से खत्म होने वाला था, पर हिटलर अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था और वो किसी भी हालत में यूएन के साथ लड़कर पूरे देश पर राज करना चाहता था। उसका एक सबसे भरोसेमंद और खास आदमी था जिसका नाम गिरिगुरी था, जो कि हिटलर को इस युद्ध में जिताना चाहता था और वो हिटलर के सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता था। उसके साथ उसके दो पंटर भी थे, कार्ल और एल्सा। वो लोग एक खंडर वाली जगह पर हिटलर के लिए पिछले 5 सालों से एक इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे जो कि दूसरी दुनिया यानी कि हेल का दरवाजा खोल सकता था, जहाँ की 7 शैतान कैद थे जो कि इस पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते थे। इस इंस्ट्रूमेंट को बनाने का उनका मकसद था कि वो लोग इससे हेल का दरवाजा खोलेंगे और फिर उन शैतानों के जरिए पूरी दुनिया को हिटलर के सामने झुका देंगे, जिसके बाद हिटलर का ही पूरी दुनिया पर राज होगा। पर उधर यूएन सेना को पता चल गया था कि हिटलर यूएन को मिटाने के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए यूएन की एक सेना प्रोफेसर ब्रूम के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां की गिरिगुरी अपने साथियों के साथ काम कर रहा था। उन लोगों ने उस इंस्ट्रूमेंट को बना लिया था और वो लोग उससे हेल का दरवाजा खोलने वाले थे, जिसके लिए गिरिगुरी उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन करता है और उधर पर हेल का दरवाजा खुल जाता है। पर तभी उसी वक्त उन पर यूएन की आर्मी हमला कर देती है और फिर यहाँ इनके बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होती है जिसमें दोनों ही तरफ के बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। इधर प्रोफेसर ब्रूम देखते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा अभी भी खुला है, तो वो उसे बंद करने के लिए उसके अंदर एक बॉम्ब फेंक देते हैं। फिर जब वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो वो दरवाजा बंद होने लगता है, जिसके साथ गिरिगुरी भी दूसरी दुनिया की तरफ खींचा चला जाता है क्योंकि वो उस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ था। और ये देखकर गिरिगुरी के वो दोनों साथी यहाँ से भाग जाते हैं। फिर यूएन आर्मी बाकी के लोगों के साथ लड़कर उन्हें मार देती है। अब इस लड़ाई के दौरान प्रोफेसर ब्रूम भी बहुत जख्मी हो चुके थे। वो आर्मी कमांडर से कहते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा बहुत देर तक खुला था, हो सकता है कि उनकी दुनिया में वहाँ से कोई आया हो। और तभी उन्हें अपने पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर जब वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें यहाँ दूसरी दुनिया का आया हुआ एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से लाल रंग का था और उसका एक हाथ काफी बड़ा था। यूएन आर्मी उस बच्चे को मारने वाली थी, पर प्रोफेसर ब्रूम उन्हें रोककर उस बच्चे को एक चॉकलेट देते हैं और उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। और फिर बाद में यूएन आर्मी उस बच्चे का नाम हेल बॉय रखती है क्योंकि वो हेल से आया था। इसके बाद हमें 60 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ हम गिरिगुरी के उन्हीं 2 साथियों को देखते हैं जो कि एक आदमी को अपने साथ एक पवित्र स्थान पर ले जाते हैं जहाँ वो कुछ मंत्र पढ़ के उस आदमी की बलि दे देते हैं। फिर उस आदमी का खून वहाँ एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है जिसमें से गिरिगुरी बाहर निकलता है जो कि 60 साल पहले उस इंस्ट्रूमेंट के जरिए दूसरी दुनिया पर चला गया था, जिस वजह से अब उसके पास बहुत सारी शैतानी शक्ति थी और अब वो वापस से उन 7 शैतानी देवताओं को आजाद करके इस पूरी दुनिया को मिटाना चाहता था। पर इसके लिए उसे हेल बॉय की जरूरत थी। जिसके बाद उधर हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि अब बहुत बूढ़े हो चुके थे और वो बहुत बीमार भी थे। डॉक्टर्स उन्हें कहते हैं कि वो 6 हफ्तों से ज्यादा नहीं बच पाएंगे और वो उन्हें यही हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहते हैं। पर प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि वो यहाँ नहीं रुक सकते, उन्हें अपने बेटे का ध्यान रखना है। जिसके बाद वो अपने रिसर्च सेंटर में आ जाते हैं जिसका नाम था पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस सेंटर, जहाँ की प्रोफेसर गवर्नमेंट के लिए काम किया करते थे और इस जगह से वो देश की हर छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर रखते थे। अब इधर प्रोफेसर एक एफबीआई एजेंट जॉन को अपने पास ट्रांसफर करके बुला लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि जॉन एक ईमानदार और काबिल एजेंट है। अब वो यहाँ पर उसे सबसे पहले एक ओरिकल से मिलाते हैं जो कि किसी भी चीज को छूकर उसके बारे में सब कुछ जान लेता था और किसी का भी दिमाग पढ़ सकता था। वो एक साथ 4 किताबों तक को पढ़ सकता था। प्रोफेसर उसे बताते हैं कि उन्हें ये एक हॉस्पिटल के बेसमेंट से मिला था। जिसके बाद वो उसे एक सीनियर एजेंट जिसका नाम क्ले होता है उससे मिलाते हैं और उसे उसके साथ जाने के लिए कहते हैं। फिर एजेंट क्ले जॉन को अपने साथ एक कमरे में ले जाते हैं जहाँ की हेल बॉय अपनी एक्सरसाइज कर रहा था और अब वो बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन 60 साल के बाद भी वो बहुत जवान और एक टीनेज लड़के की तरह था जिसके पास बेशुमार ताकत थी। दरअसल हेल बॉय की उम्र बहुत धीरे बढ़ती है, उसका 1 साल इंसानों के 4 साल के बराबर होता है, इसलिए वो 60 साल के गुजरने के बाद भी 20 साल का ही था। अब जॉन जब उसे देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता था कि हेल बॉय एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो तो सिर्फ कॉमिक्स में है। हेल बॉय उसे देखकर एजेंट क्ले से पूछता है कि ये कौन है, तो एजेंट क्ले उसे बताते हैं कि ये तुम्हारा आज से नया साथी है। पर हेल बॉय उन्हें बताता है कि उसे किसी साथी की जरूरत नहीं है। तभी एजेंट क्ले धीरे से जॉन से कहते हैं कि उसे वही चॉकलेट दो जो प्रोफेसर ने उसे दी थी। तो फिर जॉन उसे वो चॉकलेट देता है जिसे देखकर हेल बॉय प्रोफेसर ब्रूम को पिता कहकर बुलाता है क्योंकि उसे प्रोफेसर ब्रूम ने अपने बेटे की तरह पाला था
और हेलबॉय ने भी उन्हें अपना पिता मान लिया था। फिर हेलबॉय उनसे पूछता है कि क्या उसके पिता आ गए हैं, तो इस पर क्ले उसे हाँ में जवाब देता है और तभी यहाँ पर एक सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर ये सभी लोग उस तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ये रिसर्च सेंटर उन सभी चीजों पर नजर रखती थी जहाँ की कोई बड़ी घटना हुई हो या किसी दूसरी दुनिया से आए हुए क्रिएचर के बारे में उन्हें पता चला हो। तो अब वो लोग अलार्म बजने के बाद उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ की एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। ये जगह एक म्यूजियम थी जहाँ की एक काफी खतरनाक दिखने वाला क्रिएचर आ गया था, जिसने पूरे म्यूजियम को तहस नहस करके वहाँ के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब इधर हेलबॉय अपनी टीम के साथ उस म्यूजियम में जाता है जहाँ ओरिकल अपनी पावर का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि वो क्रिएचर कहाँ पर है, और फिर हेलबॉय उन सभी को बाहर ही रुकने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उस क्रिएचर को मारने के लिए अकेला अंदर चला जाता है, जहाँ वो उस क्रिएचर के साथ लड़कर उसे बहुत ही आसानी से मार देता है। फिर जब वो बाहर आता है तो ओरिकल उसे उस क्रिएचर के बारे में बताता है कि ये एक ऐसा क्रिएचर है जो कि मरने के बाद अपनी पावर से दोबारा जिंदा हो सकता है। तो अब हेलबॉय समझ जाता है कि इतनी आसानी से वो क्रिएचर क्यों मर गया था, इसलिए वो फिर से उस क्रिएचर के पास जाता है जहाँ की वो दोबारा से जिंदा हो चुका था। फिर इधर इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खतरनाक फाइट होती है और आखिर में हेलबॉय उसे दोबारा मार देता है और फिर यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इस जगह पर हेलबॉय की पूरी टीम आती है जो कि इस जगह को अच्छी तरह से देखती है। और जब वो ओरिकल यहाँ की चीजों को छूता है तो इससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर गिरीगुरी अपने उन 2 साथियों के साथ आया था और उसका मकसद है कि दूसरी दुनिया के उन 7 शैतानों को आजाद करके इस पूरी दुनिया को मिटा देना, और उसी ने इस क्रिएचर को आजाद किया था जिसे कि हेलबॉय ने मार दिया। अब ये सब जानने के बाद प्रोफेसर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर ओरिकल जब उनके हाथ को छूता है तो उससे उनकी बीमारी के बारे में उसे पता चल जाता है और ये भी कि वो कितने दिनों तक जीने वाले हैं। फिर दूसरी तरफ हम हेलबॉय को देखते हैं जो कि एक मेंटल एजाइलम में जाता है जहाँ वो लिज नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि पहले हेलबॉय की टीम में काम करती थी। उसके पास एक खास पावर थी कि वो अपने अंदर से ही आग को पैदा कर सकती थी, पर वो उस आग को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने कई बार अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा दिया था। इसलिए उसे यहाँ मेंटल एजाइलम में रखा गया था। हेलबॉय उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है, पर लिज उसे मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से बाहर कोई मासूम लोग मरे। फिर वो उसे बताती है कि यहाँ उसे रहना अच्छा तो नहीं लगता है, पर जब से वो यहाँ पर आई है तब से उसने आग को काफी अच्छे से कंट्रोल करना सीख लिया है। तभी इधर पर प्रोफेसर और हेलबॉय के लोग आ जाते हैं जो कि हेलबॉय को अपने साथ ले जाते हैं। जहां वो हेलबॉय को चेक करते हैं तो उसके हाथ पर एक कट का निशान बना हुआ था जो कि उस क्रिएचर के साथ लड़ते वक्त हेलबॉय के लग गया था। फिर ओरिकल जब उसके घाव को अच्छे से देखता है तो उसमें उन्हें उसके अंदर क्रिएचर के एग मिलते हैं, जिसे देखकर ओरिकल उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर अपने डंक के जरिए भी किसी के भी शरीर में अंडे छोड़ सकता है और ये ज्यादा रोशनी और गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये वहीं पर पनप सकते हैं जहां पर कि बहुत कीचड़ या फिर अंधेरा हो। अब क्योंकि हेलबॉय ने उस क्रिएचर को एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर मारा था जहाँ की बहुत सारा पानी और कीचड़ है और उस जगह पर कभी रोशनी भी नहीं जाती, जिससे अब ये लोग समझ जाते हैं कि उस जगह पर उस क्रिएचर ने बहुत सारे अंडे दिए होंगे या फिर उधर कोई क्रिएचर हो सकता है। इसलिए अब प्रोफेसर हेलबॉय से कहते हैं कि वो कल पूरी टीम के साथ उस जगह पर जाए और वहाँ जितने भी एक्स या क्रिएचर हैं उन्हें मार दे। जिसके बाद अगले दिन हेलबॉय ओरिकल और अपनी टीम के साथ उस टनल पर जाता है जहाँ के वो लोग उस क्रिएचर के अंडों को ढूंढते हैं, जिसके लिए उधर ओरिकल पानी के अंदर जाता है जहाँ वो देखता है कि इधर इस क्रिएचर ने बहुत सारे अंडे दिए हैं जिन्हें वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो तभी इधर पर उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके ओरिकल उस पानी से बाहर निकल जाता है और अब वो क्रिएचर बाहर निकलकर हेलबॉय के टीम के 2 लोगों को मार देता है, जिसे देखकर हेलबॉय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस क्रिएचर के साथ लड़ने लगता है। ये दोनों यहाँ लड़ते लड़ते ट्रेन के स्टेशन पर पहुंच गए थे, पर आखिर में हेलबॉय उस क्रिएचर को मार ही देता है। पर उधर एजेंट क्ले के सामने गिरीगुरी का साथी कार लाता है, जिसे मारने के लिए एजेंट क्ले उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और फिर वो एजेंट क्ले को मार देता है। जिसके बाद जब हेलबॉय इधर आने लगता है तो वो नीचे जमीन में लेट जाता है और ऐसा एक्ट करता है कि वो मर गया है। हेलबॉय जब उसे देखता है तो उसे भी यही लगता है कि ये मर चुका है, इसलिए वो उसे उठाकर अपने रिसर्च सेंटर ले आता है ताकि वो लोग उसके बारे में और जान सकें और पता लगा पाए कि ये सब वो क्यों कर रहे हैं। वहीं हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसे कि हेलबॉय ने मार दिया था। इधर उसके अंदर से 2 सोल बाहर निकलती हैं, जिसका मतलब था कि क्रिएचर के मरने के बाद 2 और क्रिएचर पैदा होंगे। फिर उधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लिज को भी अपने साथ रिसर्च सेंटर में ले आते हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी टीम में लिज की भी जरूरत थी, जिसे देखकर हेलबॉय तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो लिज को पसंद किया करता था।
पर उसने कभी भी अपने दिल की बात लिज को नहीं बताई थी। इसके बाद प्रोफेसर कार्ल की बॉडी को चेक करने लगते हैं, जिसने कि मरने का नाटक किया था। प्रोफेसर को उसकी बॉडी में एक भी बूंद खून का नहीं मिलता। उन्हें उसके सीने से एक चाबी जैसा कुछ मिलता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि ये कोई इंसान तो नहीं है। हो सकता है कि ये कोई एलियन या दूसरी दुनिया से आया हुआ कोई क्रिएचर हो। फिर जब रात में प्रोफेसर अकेले नीचे बैठे होते हैं तो वहाँ कार्ल उठ जाता है और वो सबसे पहले अपने कपड़ों को पहनता है और अपने हथियारों को रखकर नीचे प्रोफेसर के पास आता है, जिसे देखकर प्रोफेसर समझ जाते हैं कि ये सब तो इन लोगों की चाल थी। और वो उसे कहते हैं कि मैंने कठपुतली तो देख ली है, लेकिन इसे चलाने वाला तुम्हारा मालिक कहाँ है। और तभी हम गिरीगुरी को यहाँ पर बैठा हुआ देखते हैं। वो प्रोफेसर से कहता है कि ये सब तो वो हेलबॉय का ध्यान बटाने के लिए कर रहा है, ताकि वो उसे उस जगह पर ले जाए जहाँ से वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। वो कहता है कि तुमने अगर 60 साल पहले हेलबॉय को मार दिया होता तो वो लोग दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं खोल पाते। इसलिए वो अब प्रोफेसर को हेलबॉय को पालने के बदले में उन्हें कुछ फ्यूचर की झलकियां दिखाता है, जहाँ की पूरी दुनिया आग में जल चुकी थी और हेलबॉय के दोनों सींग भी बहुत बढ़ चुके थे, जिनमें की आग लगी हुई थी और पूरी दुनिया को बर्बाद करने के पीछे हेलबॉय का ही हाथ था। और फिर इसके बाद गिरीगुरी प्रोफेसर को कार्ल के हाथों मरवा देता है और वो लोग यहाँ पर जानबूझकर एक जगह का पता छोड़ जाते हैं। फिर जब हेलबॉय प्रोफेसर से मिलने के लिए आता है तो यहाँ प्रोफेसर मर चुके थे, जिसे देखकर हेलबॉय को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि आज तक हेलबॉय को प्रोफेसर ने ही पाला था और वो उसे अपने बेटे की तरह मानते थे और हेलबॉय का भी उनके सिवा इस दुनिया में अपना कोई नहीं था। फिर हेलबॉय को यहाँ उनकी बॉडी के पास से वो एड्रेस मिल जाता है, जिसे कि गिरीगुरी ने जानबूझकर छोड़ा था। तो फिर हेलबॉय तुरंत अपनी टीम के साथ उस जगह के लिए निकल पड़ता है, पर इस बार उनके साथ ओरिकल नहीं था, क्योंकि पिछली फाइट के बाद वो बहुत बीमार हो गया था। ये लोग जब उस जगह पर पहुंचते हैं तो ये जगह पूरी तरह से खंडर थी, जिसके अंदर जब हेलबॉय अपनी टीम के साथ जाता है तो यहाँ पर उसके सामने कार्ल आ जाता है, जो कि हेलबॉय से लड़ने लगता है। हेलबॉय जब उसके हाथों में वो ब्लेड देखता है तो वो समझ जाता है कि उसी ने उसके पिता को मारा है, क्योंकि प्रोफेसर की बॉडी के ऊपर भी उन्हीं ब्लेड के निशान थे। तो अब हेलबॉय उसे बहुत मारता है और उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद इन्हें यहाँ वो जगह भी मिल जाती है जहाँ पर कि वो क्रिएचर थे और यहाँ उन्होंने बहुत सारे अंडे दिए थे। तो अब ये सभी लोग उन सभी क्रिएचर को मारने लगते हैं, पर वो क्रिएचर बहुत ज्यादा तादाद में थे, तो वो आते जा रहे थे और हेलबॉय उन्हें मारता जा रहा था, जिसे देखकर लिज एजेंट जॉन को उसे चाटा मारने को कहती है, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आए और वो अपने अंदर की आग को बाहर निकाल पाए। तो अब जॉन उसे चाटा मारता है, जिससे लिज को बहुत गुस्सा आता है और उसके हाथ पर आग जल जाती है, जिसके बाद वो एजेंट जॉन को कहीं पर छुप जाने को कहती है और फिर वो अपने अंदर की आग को इतनी बढ़ा लेती है कि वो सभी क्रिएचर और उनके सभी अंडों को एक ही झटके में जलाकर भस्म कर देती है। पर इस वजह से इधर पर लिज और हेलबॉय दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद उधर हेलबॉय की आंख खुलती है तो वो बड़ी बड़ी जंजीरों में जकड़ा हुआ था और उसके सामने गिरीगुरी था, जिसने कि लिज को बेहोश करके रखा था और जॉन के हाथ पैरों को बांध रखा था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर भी था, जिसके अंदर 2 होल थे, जिससे कि दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता था। दरअसल आज की रात ग्रहण लगने वाला था और ग्रहण के वक्त ही इस दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता था। फिर इधर गिरीगुरी हेलबॉय को बताता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा हाथ इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि तुम्हारा हाथ दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की चाबी है। और वो अब चाहता था कि हेलबॉय उसके लिए वो दरवाजा खोले, पर हेलबॉय उसे सीधे मना कर देता है। तो अब गिरीगुरी लिज की आत्मा को निगल लेता है और हेलबॉय को कहता है कि अगर उसे लिज को बचाना है तो उसे दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना ही होगा। तो अब हेलबॉय उसकी बात को मान जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से उन बेड़ियों को खोलने की कोशिश करता है, पर फिर भी वो उन्हें खोल नहीं पा रहा था। तो गिरीगुरी उसे कहता है कि तुम्हारा असली नाम इन बेड़ियों पर लिखा है, अगर तुमने अपना नाम लिया तो ये बेड़ियां अपने आप खुल जाएंगी। तो अब हेलबॉय अपना असली नाम लेता है और फिर उसकी बेड़ियां खुद ब खुद खुल जाती हैं, जिससे उसके सींग भी बहुत बड़े हो जाते हैं, जिन पर की आग लगी थी। और हेलबॉय अब अपने कंट्रोल में भी नहीं था, जिसके बाद वो उस पत्थर के पास जाता है जो कि दूसरी दुनिया को जोड़ता था। इस वक्त पर अब पूरी गहरी रात हो चुकी थी और पूरा ग्रहण भी लग चुका था। फिर हेलबॉय अपने एक हाथ को उस पत्थर के एक होल में डालता है और उसे घुमाता है, जिससे अब उस पत्थर से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जो कि चांद पर जाकर दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है और उधर वो 7 शैतानों के देवता आजाद हो जाते हैं। पर उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए हेलबॉय को उस पत्थर के दूसरे होल में हाथ डालकर घुमाना था। वो इधर जब ऐसा करने ही वाला था तो तभी इधर एजेंट जॉन उसे रोक कर कहता है कि तुम अपने आप को रोक सकते हो, क्या तुम भूल गए अपने पिता की कही हुई बातें और अपनी अच्छाई को? ऐसा कहकर वो प्रोफेसर के गले का एक क्रॉस उसकी तरफ फेंकता है। फिर जब हेलबॉय उसे देखता है तो उसे अपने पिता की मौत के बारे में और अपने अंदर की अच्छाई याद आ जाती है, जिसके बाद वो अपने उन दोनों बड़े सींगों को तोड़ देता है
और ऐसा करते ही वो दूसरी दुनिया का दरवाजा भी बंद हो जाता है और फिर हेलबॉय उन सींगों को गिरिगोरी के पेट में घुसा देता है, जिसके बाद वो लिज के साथ यहाँ से जाने लगता है। पर तभी गिरिगोरी उठकर उसे कहता है कि ये देखो तुमने क्या किया, तुमने मुझे मारकर मेरे अंदर के शैतान को आजाद कर दिया। जिसके बाद उसके अंदर से एक क्रिएचर बाहर निकलता है जो कि धीरे धीरे करके बड़ा होता जा रहा था और वो यहाँ सबसे पहले गिरिगुरी के ही साथी को मार देता है और फिर वो हेलबॉय को मारने के लिए उस पर हमला करता है। इधर हेलबॉय उससे बहुत देर तक लड़ता रहता है पर वो क्रिएचर उससे बहुत ताकतवर था तो हेलबॉय उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पर फिर हेलबॉय को ग्रेनेड बेल्ट मिल जाती है जिसे कि एजेंट जॉन लाया था। तो अब हेलबॉय उस ग्रेनेड बेल्ट को पकड़कर उस क्रिएचर से लड़ता है और जानबूझकर उसे अपने आप को खाने देता है, जिसके बाद वो उसके पेट के अंदर जाकर उन सारे ग्रेनेड को ब्लास्ट कर देता है जिससे उस क्रिएचर के चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं और हेलबॉय भी बचकर बाहर आ गया था। जिसके बाद वो लिज के पास जाता है जो कि अभी भी बेहोशी थी। तो फिर हेलबॉय उसके कान में कहता है कि तुम तो मेरी ही थी और मैं ये बात नहीं समझ पाया, जिसे सुनकर लिज होश में आ जाती है और वो हेलबॉय को गले लगा लेती है और यहीं पे दी एंड। सो आई होप यू गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को भी देख सकते हैं जिन्हें देखने में आपको बहुत मजा आएगा।